So friends, our next topic is example of settlement patterns in ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर भी जैसे इंडिया के अंदर जैसे दो टाइप्स के सेटलमेंट्स थे, ब्राज़ील के अंदर भी उसी टाइप के दो सेटलमेंट्स हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील के अंदर अर्लियर यानी कि पहले जो सेटलमेंट फॉर्म हुआ था बाय सेटलर्स, यानी कि जो लोग कहीं पे जाके सेटल होते हैं, यहाँ पे जम जाते हैं, उनको सेटलर्स कहा जाता है। ओके। अर्लियर सेटलमेंट इन ब्राजील अर्लियर सेटलमेंट्स फॉर्म्ड बाय सेटलर्स फ्रॉम यूरोप। यूरोप के अंदर से सेटलर्स आए थे, वो आके ब्राज़ील में बस गए, तो उन्होंने सेटलमेंट ब्राज़ील के अंदर फॉर्म किया था। और वो सेटलमेंट कहाँ पे फॉर्म किया था? मेनली इन कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे आके वो बस गए थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे तो ये जैसे कि ब्राज़ील का ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से कुछ। ये जो मेन एरिया है, ये जो कोस्टल रीजन है ब्राज़ील का, तो यहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक देखा गया है। इसमें से इतना जो एरिया है यहाँ पे कम है इस एरिया के मुकाबले। सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स इस एरिया के मुकाबले यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है ब्राज़ील के अंदर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है अमेज़न रिवर और अमेज़न बेसिस। यहाँ से जो अमेज़न रिवर जाता है वो जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट भी अनफेवरेबल यानी कि रहने लायक है नहीं। इसके लिए वहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी कम पाया जाता है। तो उनके आने के बाद वो आके कोस्टल एरियाज में सेटल हो गए ब्राज़ील के। कौन? यूरोप से सेटलर्स आए थे। उसके बाद क्या हुआ? जो कोस्टल एरिया है ब्राज़ील का, काफ़ी डेवलप हो गया और वहाँ पे सेटलमेंट था, जो सेटलमेंट बढ़ गया यानी डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। सेटलमेंट इंक्रीज और वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया। यहाँ यानी कि जैसे ही वो आए थे वहाँ पे सेटल हुए थे कौन से कोस्टल रीजन ऑफ ब्राज़ील के अंदर, तो वहाँ पे क्या अच्छा खासा डेवलप हुआ, कंपनीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डेवलप हुए। तो उसके बाद क्या वो एरिया डेंसली पॉपुलेट हो गया, यानी कि लोग फिर दूसरे लोग वहाँ जाके सेटल होने लगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उस तरीके से वो एरिया फिर बाद में डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। तो अब हम रीजन्स पढ़ेंगे कि ब्राज़ील का कोस्टल एरिया डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है। डेंसली पॉपुलेटेड इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन, जो इंडिया के अंदर हम लोग ने पढ़ा था ना, पैडी रीजन ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो डेंसली पॉपुलेटेड इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब इसके रीजंस पढ़ेंगे, रीजंस बिहाइंड सेटलिंग एट कोस्टल एरिया। तो रीजन बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल, क्लाइमेट एट कोस्टल एरिया इज हॉट एंड ह्यूमिड। वहां का क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है। ह्यूमिड यानी
नमी पानी के अंदर जो वहाँ के एयर के अंदर जो गीलापन रहता है उसको ह्यूमिड कहा जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। दूसरा रीजन है लिमिटेड फ्लैट लैंड। ड्यू टू rugged area। लिमिटेड फ्लैट लैंड ड्यू टू रग्ड एरिया। रग्ड एरिया यानी उबड़ खाबड़ एरिया। ब्राजील के अंदर काफ़ी हद तक उबड़ खाबड़ एरिया है, इसके लिए वहाँ पे लैंड की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो लैंड की कमी होने की वजह से ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में सेटल हो गई, क्योंकि कोस्टल एरिया में लैंड है जो वो एकदम फ्लैट है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा जो रीज़न है वहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह हो सकती है। वहाँ का जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ है। तो ये सब एग्जांपल्स है ब्राज़ील के कोस्टल एरिया में सेटलमेंट्स। रीजंस है, सॉरी नॉट एन एग्जांपल, दिस आर रीजंस। ये सब रीजंस है कि ब्राज़ील के कोस्टल एरिया में सेटलमेंट्स क्यों हुआ है। पहला रीजंस क्या है, क्लाइमेट एट कोस्टल एरिया इज हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है, ह्यूमिड है। लिमिटेड फ्लैट लैंड्स अवेलेबल ड्यू टू रगड़ एरिया। वहाँ पे जो रगड़ एरिया है, रगड़ यानी कि उबड़ खाबड़ एरिया है। सो ब्राज़ील का सेटलमेंट काफ़ी कोस्टल एरिया में हुआ है, क्योंकि कोस्टल एरिया में इतना रगड़ एरिया नहीं है। ओके। नेचुरल रिसोर्सेस काफ़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है वहाँ पे। एग्रीकल्चर लैंड्स, द सॉइल इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वहाँ का जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल है, इसके लिए वहाँ पे न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट देखा गया है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ब्राज़ील के एक हम सिटी के बारे में पढ़ेंगे। वो सिटी का नाम है सो पोलो सिटी। सो पोलो, ये सो पोलो ब्राज़ील का एक स्टेट है, वो यहाँ पे स्थित है। ओके। और यहाँ पे जो ब्राज़ील का जो स्टैचू है आपको पता है, रियो डी जेनेरियो, वो यहाँ पे सी के अंदर, ओशन के अंदर स्थित है। रियो डी जेनेरियो करके आपने एक स्टैचू देखा रहेगा, ब्राज़ील का जो सबसे पॉपुलर स्टैचू, वो भी यानी कि वो भी सो पोलो रीजन के अंदर ही, स्टेट के अंदर ही आता है। सो पोलो स्टेट के अंदर आपको न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ पॉपुलेशन देखने मिलेगा। क्यों, उसका रीजन क्या है, बिकॉज वहां का जो सॉइल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉफी। आपको जैसे कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है, कॉफ़ी का एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। तो सो पोलो एरिया के आजू बाजू में जो लैंड है, यानी कि जो आजू बाजू की जो लैंड है वहाँ का सॉइल बहुत अच्छा है। किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए। इसके लिए सो पोलो में सेटलमेंट काफ़ी हद तक देखा गया है बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन। दूसरा रीज़न क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पे, आयरन ओर। जो साओ पोलो स्टेट के आजू बाजू का जो लैंड है वहां पे जो माइंस है, माइंस में आयरन ओर ज़्यादा पाया जाता है, आयरन ओर की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए वो रिच इन नेचुरल रिसोर्स भी है। और स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी एनर्जी, नॉट इन इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी एनर्जी, यानी कि स्टडी मतलब एक तरफा, एक जैसे।
यानी कि लार्ज क्वांटिटी भी कहा जा सकता है। और एक जैसे स्टडी मतलब फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, हाँ स्टडी का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली वहां पे एनर्जी रहती है इसके लिए। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बोल सकते हैं हम। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे पाया जाता है। ओके, तो ये था अर्लियर, ये है न्यूक्लियर अर्लियर सेटलमेंट्स के अंदर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट का एग्जाम्पल। ओके, साओ पोलो स्टेट। सो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का एक और रीज़न है कि यहाँ पे कोस्टल एरिया में ज़्यादा सेटलमेंट क्यों होता है। वो रीज़न है गुड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा रोड्स कनेक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे पोर्ट्स ज़्यादा है। कोस्टल रीजन में होने के बावजूद वहाँ पे पोर्ट्स पाए जाएंगे आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि जो समुंदर के नज़दीक एरिया रहता है वहाँ पे मैक्सिमम पोर्ट होता ही है। तो वहाँ पे वाटरवेज भी है, वाटरवेज ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, रोड कनेक्टिविटी, रोडवेज ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, और एयर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, एयरवेज ट्रांसपोर्ट यानी कि फ्लाइट्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह, कार्गोज वगैरह। So, good facility of transport. The reasons behind settling in coastal area for Brazilian is good transport, soil available for cultivation, rich in natural resources, steady energy and industrial growth also. अब हमारा दूसरा टॉपिक यानी कि सेटलमेंट्स में, ब्राजील के सेटलमेंट पैटर्न्स के अंदर दूसरा टॉपिक है डिस्पर्स या फिर स्पार्स सेटलमेंट। इस टाइप का सेटलमेंट कहां पे पाया जाता है? ये सेटलमेंट्स हाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। हाईलैंड कहाँ पे है ब्राजील के अंदर? हाईलैंड्स यहाँ पे है सिचुएटेड ब्राजील के अंदर। तो हाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो एरिया है वो ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट यानी बंजर एरिया, और उसको ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल वहां पे एरिया है, वहां पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल एरिया है, यानी पानी की कमी है, बंजर जमीन है, इसके लिए वहां पे कल्टीवेशंस कम होता है। कल्टीवेशंस यानी कि एग्रीकल्चर कम होता है, एग्रीकल्चर कम होता है, इसके लिए वहां पे डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आपको मिलेगा, यानी स्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट। एज वी मूव इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील, यानी कि यहाँ पे हमको सेम टाइप ऑफ सेटलमेंट दिखने मिलेगा। हमको सेम टाइप ऑफ सेटलमेंट देखने मिलेगा। अब इसके रीजंस पढ़ेंगे कि इस टाइप का सेटलमेंट क्यों होता है। ओके, पहला रीजन है थिक एंड डेंसली फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट in equatorial region of Amazon, यानी कि ये जो एरिया है ये सेंट्रल पार्ट ब्राजील के अपर नॉर्थ साइड में
यहाँ जो एरिया है वो थिक और डेंसली रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी कि बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पेड़ है। सो ये कंडीशंस, तो ये जो फॉरेस्ट वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है, तो वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रहने लायक क्लाइमेट भी नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे अमेजोन रिवर जाती है जो कि बड़ी रिवर है, राजेश रिवर है, तो वहाँ पे पानी फ्लडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो द मेन रीजन इज थिक एंड डेंसली फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अमेजोन। दूसरा रीजन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि वहाँ पे रिसोर्सेज भी काफ़ी लिमिटेड है। जैसे कि हमने सो पोलो स्टेट के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हद तक है, जैसे कि आयरन ओर की माइनिंग्स वगैरह वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे उसी तरीके से अमेजोन के अंदर देखा जाए तो वो ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में देखा जाए जहाँ पे स्पर्स टाइप का सेटलमेंट है, वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स मतलब इलीगल यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी का इलीगल यूज करके उसको खत्म करना। और तीसरा जो रीजन है वो है अनफेवरेबल क्लाइमेट। एंड अनफिट वेदर। अनफेवरेबल क्लाइमेट एंड अनफिट वेदर मतलब, अनफेवरेबल क्लाइमेट मतलब वहाँ पे क्लाइमेट रहने लायक नहीं है। क्यों रहने लायक नहीं है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था अमेजोन बेसिन्स के अंदर 2000 मिलीमीटर तक की रेन होती है, बारिश होती है। सो वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे क्लाइमेट भी रहने लायक नहीं, अनफेवरेबल क्लाइमेट है और अनफिट वेदर है, वेदर भी अनफिट है। पुअर लिंक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में ट्रांसपोर्ट का भी कम है, ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी कम है। पुअर लिंक ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रीजंस ब्राज़ील के डिस्पर्स सेटलमेंट्स के रीजंस क्या है? थिक एंड डेंसली रेन फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अमेजोन के अंदर जो रेन फॉरेस्ट है उसकी वजह से। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब इलीगल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरा है अनफेवरेबल क्लाइमेट एंड अनफिट वेदर, वहाँ का क्लाइमेट रहने लायक नहीं है। और चौथा रीजन है पुअर लिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम है।